की इनकम देती है, 20 साल तक स्वदेशी गाय जिंदा रहती है, लगभग 35 लाख रुपए इनकम देके जाती है, और पूरे जिंदगी में मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए का चारा खाती है और 35 लाख की इनकम देती है। अगर हमारे देश में हर किसान के पास 1 गाय और 5 एकड़ खेत हो तो कोई भी किसान श्रीमंत हो सकता है। ये आप समझ लो और दूसरों को समझा दो। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे कही, इनका आप जीवन में पालन करो और दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित करो। तो परिणाम क्या होगा? विदेशी कंपनियों की दवाएं नहीं बिकेंगी, 35,000 करोड़ रुपए देश का बचेगा। विदेशी कंपनियों के कॉस्मेटिक्स नहीं बिकेंगे, 14-15 हजार करोड़ वहां बचेगा। विदेशी कंपनियों के साबुन नहीं बिकेगा, मंजन नहीं बिकेगा, हजारों करोड़ रुपए। और मैंने पूरा हिसाब लगाया कि किसान अगर विदेशी खाद खरीदना बंद कर दें, विदेशी दवाएं खरीदना हम बंद कर दें, विदेशी सामान खरीदना बंद कर दें, तो साल में 1,72,000 करोड़ रुपए बचेगा देश का, और 10 साल में ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। तो ये अभियान हम चलाएं तो देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। ये ताकत हमारे पास है, सरकार के पास नहीं है। इसलिए मैं आपके पास ये कहने आया। अगर सरकार में ये ताकत होती तो मैं आपके पास कभी नहीं आता, मैं खुद भी सरकार में चला जाता। हाँ, मेरी कम से कम इतनी कैपेसिटी तो है कि मैं सरकार में जा सकूं, लेकिन मैं जानता हूं कि सरकारें कुछ नहीं कर सकती इस देश में। जो कुछ हो सकता है वो आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। तो आप ये करें और हम करें, हम मिलकर करें। और ये होगा कैसे? अपने जीवन में एक सूत्र बनाएं, और वो सूत्र है बी इंडियन बाय इंडियन। भारतीय बने और भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें। भारतीय बने तो इसमें 4 बातें आवश्यक हैं। कोई भी व्यक्ति को हम जब कहें कि आप भारतीय बनो, तो क्या क्या आधार हैं भारतीय होने के? 4 आधार होते हैं जिससे हम भारतीय होंगे। पहला आधार, भारतीय भाषा उपयोग करें। दूसरा आधार, भारतीय भूषा उपयोग करें, भूषा माने वस्त्र। तीसरा आधार, भारतीय भोजन करें। और चौथा आधार, भारतीय भेषज, औषधियों का उपयोग करें। ये 4 चीजें आप करेंगे तो भारतीय बनेंगे। और अंत में भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें जो जीवन के लिए आवश्यक है। भारतीय भाषा का अर्थ है, आपकी भाषा उड़िया है तो उड़िया प्रयोग करें, किसी की तेलुगु है तेलुगु, तमिल है तमिल, कन्नड़ है कन्नड़, मलयालम मलयालम, संस्कृत है संस्कृत, भारतीय भाषा का प्रयोग करें। अंग्रेजी के चक्कर में ना फंसे। अंग्रेजी दुनिया की सबसे खराब भाषा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सेक्रेटरी जनरल यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक पत्र भेजा अंग्रेजी में, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। किसी ने मुझे बताया कि वो अंग्रेजी में उत्तर नहीं देते हैं, तुम फ्रेंच में भेजो, तो मैंने फ्रेंच में भेजा। थोड़ी मैं फ्रेंच जानता हूं, उनका उत्तर आया। फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा, आप अंग्रेजी में कामकाज क्यों नहीं करते? संयुक्त राष्ट्र महासभा का सारा कामकाज फ्रेंच में होता है, अंग्रेजी में तो ट्रांसलेशन होता है, काम फ्रेंच में होता है। मैंने पूछा, आप फ्रेंच में काम क्यों करते हैं, अंग्रेजी में क्यों नहीं करते? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये जो अंग्रेजी है ना, इंग्लिश इज द मोस्ट रिडिकुलस एंड इडियोटिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मूर्खता की और पागलपन की भाषा है तो अंग्रेजी। मैंने पूछा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि इसमें जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते हैं। सबसे बड़ी अवैज्ञानिकता किसी भाषा की है वो ये कि लिखना बोलना दोनों अलग अलग है। जैसे एक अंग्रेजी शब्द है सुनामी, तो बोलते हैं सुनामी, लिखते क्या है? TSUNAMI, तो बोलना चाहिए टी सुनामी टी सुनामी टी सुनामी टी सुनामी। कहते हो जी टी साइलेंट है तो क्यों लगा दिया, हटा दो वहां से अगर साइलेंट है तो। अंग्रेजी का एक शब्द है किचन, स्पेलिंग क्या है? KITCHEN, तो किटचेन होना चाहिए। वो कहते नहीं नहीं टी साइलेंट है तो क्यों घुसाया, हटा दो उसको बाहर। है मूर्खता कि नहीं? लिखा हुआ है शब्द, बोलते नहीं। जब बोलना नहीं तो लिखते क्यों, हटा दो उसको। ये साइलेंट करने का क्या मूर्खता है? और कितनी पागलपन की भाषा है। पीयूटी पुट, तो ब्यूटी पुट, अगर ब्यूटी बट तो पीयूटी पट। कुछ उसका वैज्ञानिक आधार है। और अंग्रेजी इतनी दरिद्र भाषा है, शब्दों की संख्या नहीं है, शब्द बहुत कम है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी रिश्तेदार हैं ना, सब अंकल है। काका, मामा, मौसा, फूफा, मामा का मामा, मौसा का मौसा, फूफा का, सब अंकल अंकल अंकल।
उड़िया में हो सकते हैं? काका मामा एक होते हैं, मौसा फूफा एक होते हैं, करके दिखा दो जरा।